Dear students, today we are going to explain about the experiment number 5, that is to measure the resistance of heating element of kettle, of course electric kettle, and to determine the efficiency of electric kettle. We know that electric kettle taking heat energy and taking electrical energy as an input and giving heat energy as a output. So for this purpose we have the experiment circuit diagram. This is the electric kettle. We are giving supply from here, three single phase AC supply, 230 volt, 50 hertz. This line is phase line, this neutral line, and earth is also provided to this to prevent the shock to the person working there. So this is the heating element, and we can see this is basically electric kettle. Inside there is a heating element. Basically inside this pipe we have nichrome wire, as in case of नॉर्मल हीटर. आपने नॉर्मल हीटर में देखा होगा कॉइल्स होते हैं नाइक्रोम के, वैसे ही इसमें भी अंदर इसको रखा गया है. तो हमें इस कैटल की इफ़िशेंसी फाइंड आउट करनी है कि कितना इफ़िशेंसी आ रही है. इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इफ़िशेंसी होता है एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट. तो यहाँ पे एनर्जी इनपुट दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिक, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है VI इंटू टी. तो V यहाँ सप्लाई वोल्टेज है, I करंट है, और टाइम के हीट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम है हमारे पास. और आउटपुट के फॉर्म में हमारे पास हॉट वाटर मिल रहा आपको. तो हॉट वाटर की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ वाटर इन ग्राम, राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी, एंड ये जूल कांस्टेंट है 4.2. तो इससे हम एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे. और दूसरी बात, इसमें रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट कैलकुलेट करना है. तो इसके अंदर जो वायर नाइक्रोम वायर यूज किया गया है उसकी हमें एफिशिएंसी हीटिंग रेसिस्टेंस निकालना है. तो अभी आपने ओम्स लॉ में पढ़ा I इक्वल टू V अपॉन I. तो वोल्टेज अप्लाइड हमें पता है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट एम्पियर मीटर से मेजर कर लेंगे और हम R इक्वल टू V अपॉन I करके निकाल लेंगे. इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ये हमें जो चीज़ें पता है उसको, जैसे मास ऑफ वाटर इसके अंदर जो आ सकता है वो 1250 ग्राम है. इस टाइम आज के डेट में इनिशियल टेम्परेचर 31 डिग्री है वाटर की, और यहाँ लगा हुआ है, शायद दिख रहा है, मुश्किल है यहाँ वीडियो में आना इसका टेम्परेचर का. तो इस टाइम इनिशियल टेम्परेचर 31 डिग्री है और फाइनल टेम्परेचर हमें 80 डिग्री तक ले जाना है. और दूसरा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो राइज इन टेम्परेचर 49 डिग्री आज के डेट की है. अगर ये विंटर में लेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा. इसके साथ हमें, जब हमने ऑन किया था उस टाइम की एम्पियर मीटर की रीडिंग लेनी है, और फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है, और फिर जब 80 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए तो हमें करंट की और वोल्टेज की रीडिंग लेनी है, और टाइम टेकन जो है उसे हमें मेज़र करना है. तो अब हम एक्सपेरिमेंट पे देखते हैं कैसे करना है. ये एक बार सर्किट आपने समझ लिया. हमें इस केटल का एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको इनपुट देना है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट हमें हॉट वाटर मिल रहा है, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया था. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो डोमेस्टिक सिंगल फेज सप्लाई है वो यहाँ पे हमने दिया. अब आप देखेंगे ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल डायरेक्ट वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पे से होते हुए और सीधे इस सॉकेट के एक टर्मिनल पे न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे. ओके,
न्यूट्रल डायरेक्ट हमें यहाँ मिल जाएगा कैटल पे, और क्योंकि कैटल यहाँ कनेक्ट है तो कैटल के हमें एक टर्मिनल पे न्यूट्रल मिल गया। लेकिन फेज़ हमें इस स्विच को ऑन करना है। एक बीच में MCB भी है प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद कंट्रोल के लिए एक स्विच है यहाँ सॉकेट के बिल्कुल बराबर में, आप देखेंगे ये वाला। जैसे ही हम इन सबको ऑन करेंगे फेज़ भी पहुँच जाएगा और हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कुछ टिपिकल चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखी होंगी, जैसे ये वाला स्विच, इसको बोला है डबल पोल स्विच, DP स्विच। अभी देखिए ये ब्रोकन लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फेज़ और न्यूट्रल एक ही साथ ऑन एक ही साथ ऑफ हो रहे हैं। ये मैकेनिकली कनेक्ट हैं आपस में, इलेक्ट्रिकली नहीं। अगर इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्ट होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपको पता है। ओके, तो हमने पहले इसको ऑन किया इस तरह करके। जैसे हमने इसको ऑन किया वोल्टेज यहाँ मिल गया। ओके, वोल्टेज ये शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि अभी MCB वोल्ट मीटर पे चलिए, ये वोल्ट मीटर है, ये ऑन हो गया। और ये अभी सप्लाई, क्योंकि अभी हमने सर्किट ऑन नहीं किया है इसलिए ये 250, यानी इसमें एक ये 200 है, ये 300 है। इसके बीच में आप देखेंगे एक डिवीज़न 10 वोल्ट का है, यानी 210, 220, 230, 240 एंड 250, इसी तरह ऊपर जाएगा। तो अभी हमारा नो लोड पे ये वोल्टेज आ रहा है 250 वोल्ट। और जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमें इस MCB को ऑन करना है, इस सर्किट को ऊपर ऑन करने के लिए, और उसके बाद इस स्विच को भी। तो पहले हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। MCB को कंट्रोल करना आसान है। तो अब ये सर्किट में सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ से सर्किट ब्रेक है। तो जैसे ही हम इसको मेक करेंगे, MCB को ऑन करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ करंट शो करेगा। ओके, देखिए एक सर्किट को ऑन किया, इसने कुछ करंट शो किया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, इसमें ये देखिए ये 6 है, ये 8 है। तो 6 और 8 के बीच में यहाँ कहीं पे ये 7 है, और 7 और 8 के बीच में इसको 5 से डिवाइड किया, यानी 0.2 एम्पियर। 7.2, 7.4, 7.6, तो 7.4 और 7.6 के बीच में यानी 7.5। तो हम यहाँ रीडिंग लिख सकते हैं, हमारा जो करंट है इनिशियल 7.5 एम्पियर, और वोल्टेज है हमारा, अब आप देखें जो 250 वोल्ट आ रहा था, जब हमने सर्किट ऑन किया लोड आया तो ये 240 हो गया। ओके, ये इनिशियल 240 वोल्ट। इसी तरह अब हम इसको हीट होने देंगे, और हमने स्टॉप वॉच भी इसकी जिस मोमेंट पे हम इसको ऑन करेंगे उसी मोमेंट पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम काउंट होना शुरू हो जाए। इसको मॉनिटर करते रहना है। अभी देखिए टेम्परेचर बढ़ के जो हमारा 31 पे हमने स्टार्ट किया था वो इस वक्त शो कर रहा है तकरीबन 47-48 वोल्ट। तो जब ये टेम्परेचर 80 पे आ जाएगा तो इमीडिएटली हमको स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है और इसको ऑफ़ कर देना है, और फाइनल रीडिंग इसको ऑफ़ करने से पहले ले लेना। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये इनिशियल रीडिंग आपको बताया, लेकिन जो आपको कैलकुलेशन करना है वो उस रीडिंग से करना है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी बाद में, क्योंकि ये वेरी करेगा। अगर इसमें हम दूसरा वाला रीडिंग लेंगे, एम्बियंट अलग होगा, पुराने वाले का अलग, तो आप इसको सीधे सिर्फ सैम्पल रीडिंग है, आपको उससे कैलकुलेशन करना है जो आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑब्जर्वेशन शीट के ऊपर। तो ये आपका एक सेटअप है, और आपको कैलकुलेशन करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, और बाकी टूल सेपरेटर्स का जो आपको डिटेल बनाना है, आपने क्या क्या यूज़ किया उसमें आप देखेंगे। ये एक बार आपने इलेक्ट्रिक केटल, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, इस एक्सपेरिमेंट का, तो इलेक्ट्रिक केटल है ये 2 किलोवाट का। थर्मोमीटर है एक, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये इसका रेंज है। एक वोल्ट मीटर है 0 to 300 वोल्ट, जो आपने ये देखा। एक AC 0 to 300 वोल्ट AC। एक ये एमीटर है 0 to 10 एम्पियर AC। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक MCB है। MCB आपने इस लास्ट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें आपने एनर्जी मीटर का एक्सपेरिमेंट किया था, एनर्जी मीटर का एरर निकाला था, उसमें भी आपने देखा था। ये भी वही सेम MCB है 6 एम्पियर का। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये लिखा है L6A सबसे नीचे, और ये क्योंकि सिंगल MCB है, सिर्फ फेस को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल पोल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं, 6 एम्पियर सिंगल पोल SP।
अगर ये डबल पोल होगा तो DP, ट्रिपल पोल होगा TP, और अगर 4 पोल होगा तो TPN, ट्रिपल पोल एंड न्यूट्रल। और एक ये सिंगल वे स्विच है ये वाला, जिससे आपने इसको कंट्रोल किया। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ये इक्विपमेंट का नाम है, और ये कितना क्वांटिटी है वो है। तो इस तरह ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा, कैलकुलेशन होगा, और आपको फिर रिपोर्ट बनाना होगा। थैंक यू।